तो हम आज कुछ अलग कहानी सुनते हैं। ठीक है, कहानी सुनने के लिए सब तैयार हैं? ठीक है। ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, ये हम सब के लिए जरूरी है। ये कहानी का टाइटल है सजा किसको मिले। क्या है कहानी का टाइटल? सजा किसको मिले। एक गांव में एक राजा रहते हैं, एक नगर में एक राजा रहते हैं। उस राजा ने ब्राह्मणों को खाने के लिए आमंत्रित किया। क्या किया? खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद सब ब्राह्मण खाना खाने के लिए बैठ गए। राजा ने आदेश दिया कि सबको खाना परसोया जाए, यानी कि दिया जाए। तो जो देने वाला है वो खाना उसको दे रहा था। सब लोग आराम से, सभी ब्राह्मण खाना खा रहे थे। इतने में एक चील यानी कि गरुड़ एक सांप को पकड़ के जा रही थी, ऊपर से जा रही थी। सांप जो था मरा हुआ था। तो क्या हुआ, एक सांप का एक बूंद एक ब्राह्मण के प्लेट में गिर गया। तो गिरने से क्या हो गया, उसमें से एक ब्राह्मण की मौत हो गई। ब्राह्मण की मौत हो गई। आ गया, यमराज आ गए, उसको उठाकर ले गए। ले जाने के बाद यमराज भी परेशान हुए, अभी इसके मौत की सजा किसको हम दे। राजा ने खाने के लिए बुलाया, लेकिन राजा ने उसमें विष नहीं डाला। सही है ना? जो खाना देने वाले थे उन्होंने दिया, उन्होंने भी विष नहीं डाला। जो गरुड़ था, गरुड़ ने भी इसको विष नहीं डाला। जो सांप मरा हुआ था उसने भी विष नहीं डाला। तो यमराज को सवाल बढ़ गया कि अब इसकी सजा हम किसको दे। सजा, इस जो आदमी मर गया है, जो ब्राह्मण मरा है, इसकी सजा हम किसको दे। तो यमराज सोचते हैं, फिर वो फाइल अलग जगह रख देते हैं, क्योंकि किसको दे समझ में नहीं आता कि उसको सजा किसको दे। कुछ साल के बाद उसी गांव में कुछ ब्राह्मण लोग आते हैं। आने के बाद एक लेडीज उनके सामने आती है। तो वो ब्राह्मण उस लेडीज को पूछते हैं कि हमें राजा के घर जाना है, हमें रास्ता पता नहीं है, तो आप कृपया करके हमें इस राजा के राजवाड़े का रास्ता बताइए। तो उस औरत ने कहा, देखो रास्ता तो सीधा है, लेकिन आप बहुत खबरदार रहना। वो राजा ऐसा आदमी है कि ब्राह्मणों को खाने के लिए तो बुलाता है, लेकिन उसमें विष डालता है और ब्राह्मणों को मारता है। समझे? तो ये जैसा ही इन्होंने कहा, तो यमराज वो जो फाइल रखी हुई थी उस फाइल को उसके शिष्य के द्वारा मंगवाता है और बुलाता है, आज हमें इसका हकदार मिल गया। कौन मिल गया? वो औरत मिल गई। उस औरत को ये भी पता नहीं कि उस ब्राह्मण को किसने मारा। बराबर है? किसने मारा? ना राजा ने मारा नहीं था, ना अन्य ने मारा नहीं था, ना गरुड़ ने नहीं मारा था, ना सांप ने नहीं मारा था। फिर भी जानने अनजाने में उसने सीधा राजा को दोष दे दिया। तो वो शिष्य पूछता है यमराज को, यमराज जी, आप इस औरत को आपने दोष क्यों दे दिया? वो औरत ने तो उस ब्राह्मण को मारा नहीं है। तो वो यमराज कहते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उसमें खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। समझो चोर भी अगर चोरी किया ना, उसको खुशी होती है। किसी इंसान ने मारा तो भी उसको खुशी होती है, क्योंकि उसका मकसद था उसको मारना, तो वो सक्सेस हो गया, खुशी मिलती है। वो ब्राह्मण मरने से ना राजा को खुशी मिली, ना गरुड़ को खुशी मिली, ना वो सांप को खुशी मिली, इस औरत को खुशी मिली। और यह औरत ने न जाने
उस राजा को दोष दे दिया। कहते हैं ना, कान में और आँख में 4 उंगलियों का फर्क होता है। तो वह औरत ना जाने सीधा राजा को दोष दे दिया, तो उस ब्राह्मण के मौत का हकदार वह औरत हो गई। कभी कभी हम कहते हैं ना, इस जन्म में हमने तो कुछ नहीं किया, बराबर है ना, हमने तो कुछ नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को तोड़ा नहीं, फिर भी हमें सजा क्यों? तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सजा गलत काम कोई और करता है, लेकिन हम न जानते हुए बोल देते हैं, किसी पर भी ठप्पा मार देते हैं, उसकी सजा भी हमें भुगतनी पड़ती है। तो कहानी का मतलब आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि समझ में आया है। ठीक है, तो अभी ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं और ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।